आज हम एक ऐसे पैटर्न को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं जो भारत में संकट के समय बार बार दिखाई देता है, हर बार दिखाई देता है। संकट बदल जाता है, मुद्दा बदल जाता है, लेकिन घबराहट, जमाखोरी, अफवाहें और राजनीति का तरीका हर बार वही रहता है। याद कीजिए कोविड का समय। कोविड के समय आपको याद होगा हमारे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर बहुत अफरा तफरी मच गई थी। आज देश के कुछ हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जैसा एक जमाने में कोविड के टाइम हुआ था। इसलिए आज का सवाल है, क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? और अगर हां, तो इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? पहली सीख तो यह है कि संकट से पहले डर आ जाता है। कोविड के समय सोशल मीडिया पर एक ही बात बार बार फैलाई जा रही थी कि देश में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इस डर का असर यह हुआ था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। बहुत से लोगों ने जरूरत से ज्यादा सिलेंडर ले लिए। कई घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए जबकि उनकी इतनी जरूरत नहीं थी। आज एलपीजी के सिलेंडर को लेकर भी कुछ जगहों पर कमी का डर फैलाया जा रहा है, और जैसे ही डर फैलता है लोग जरूरत से ज्यादा बुकिंग करने लगते हैं, पैनिक बाइंग करने लगते हैं। इसे अंग्रेजी में पैनिक बाइंग कहते हैं। मतलब डर की वजह से जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद कर अपने घर में जमा कर लेना, यह सोचकर कि आगे इन चीजों की कमी हो जाएगी और हमें यह चीज आगे चलकर बाजार में मिलेंगी नहीं। इसलिए आप भी लगातार टीवी पर और सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें देख रहे होंगे, और इस तरह की तस्वीरें जब आप अपने घर में बैठकर देखते हैं तो आपको भी जाहिर है डर लगेगा, और आपको लगेगा कि ऐसा लगता है कि पूरे देश में एलपीजी की कमी हो गई है। और अगर एलपीजी की कमी हो गई, ये आपकी लाइफलाइन है, आपकी रसोई रुक जाएगी, सारा काम रुक जाएगा, तो हर व्यक्ति इससे डरने लगता है। और मैं पिछले 2-3 दिन से ये देख रहा हूं कि जब भी कोई लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, तो आजकल पहला सवाल ये होता है कि क्या वाकई भारत में एलपीजी की कमी हो गई है? क्या आने वाले दिनों में एलपीजी को लेकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है? और क्या हम भी अपने घर में 2-4 सिलेंडर एलपीजी के पहले से ही लेकर रख लें, पहले से ही तैयारी करके रख लेते हैं? सभी लोग एक दूसरे से ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई एलपीजी की बहुत बड़ी कमी होने वाली है? तो आज इसी खबर को सबसे पहले हम डिकोड करेंगे आपके लिए, और आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपको तमाम तरह की जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत अपनी जरूरत का 66% एलपीजी दूसरे देशों से खरीदता है, यानी 34% का उत्पादन ही हमारे देश में होता है और बाकी 66% हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। और उन दूसरे देशों की हालत अगर खराब हो जाती है या रास्ते में अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है, तो इसमें भारत जैसा देश या कोई भी देश कुछ नहीं कर सकता। हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग औसतन 50 से 55 लाख प्रतिदिन है। इस पर नजर डालिए, हमारी डिमांड क्या है? अगर हम औसत दिनों में देखें तो हर रोज हमारी जो बुकिंग होती है वो है 50 से 55 लाख प्रतिदिन। आप ये मान लीजिए कि हमें एक दिन में 50 से 55 लाख सिलेंडर्स की आवश्यकता होती है। इतनी बुकिंग हमारे यहां होती है अगर पूरे साल का औसत आप देखें। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह बुकिंग जो पहले 50 से 55 लाख एक दिन में होती थी, अब 75 से 76 लाख तक पहुंच गई है। यानी हमारे देश के लोग हर रोज 25 लाख अतिरिक्त ज्यादा सिलेंडर्स खरीद रहे हैं हर रोज के मुकाबले। और इस समय भी हमेशा की तरह हर दिन लगभग 50 लाख एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी हमारे देश में हो रही है। तो समझिए इस बात को, हमारी डिमांड है हर रोज औसतन 50 से 55 लाख, और आज भी 50 लाख सिलेंडर्स की डिलीवरी हमारे देश में हो रही है, जो कि हमारी डिमांड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जबकि एलपीजी के उपभोक्ताओं की संख्या हमारे देश में वही है जो पहले थी, बढ़ी नहीं है। हमारे देश के एलपीजी उपभोक्ता लगभग 33 करोड़ हैं। 33 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप परिवारों को भी गिन सकते हैं। और इस संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मतलब ना तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है और ना ही उनकी खपत बढ़ी है। फिर भी सिलेंडर्स की खरीदारी और बुकिंग बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया, हर रोज 25 लाख एक्स्ट्रा सिलेंडर्स की बुकिंग आ रही है। आज की स्थिति यह है कि हमारे देश में एलपीजी का घरेलू उत्पादन
30% तक बढ़ा दिया गया है। 5 मार्च की तुलना में हमारे देश की रिफाइनरीज इस समय 30% ज्यादा एलपीजी का उत्पादन कर रही हैं। हमारे देश में एलपीजी के लगभग 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे देश में, और इनमें से एक का भी एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। इनमें से एक ने भी यह नहीं कहा है कि हमारा स्टॉक समाप्त हो गया, और फिर भी पूरे देश में यह कहा जा रहा है कि देश में एलपीजी की कमी हो गई है। दूसरी बात जो हमने देखी, जमाखोरी का मनोविज्ञान। संकट के समय सबसे बड़ा खतरा कई बार किसी चीज की असली कमी नहीं बल्कि कमी का डर होता है। कोविड के समय जिन लोगों को वास्तव में ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्हें सिलेंडर ढूंढने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि बहुत सारे सिलेंडर जरूरत से ज्यादा खरीद कर घरों में रख लिए गए थे और बाद में शायद उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर एलपीजी के मामले में भी ऐसी ही मानसिकता बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होगा और गरीब लोगों को होगा। पैसे वाले लोग और रसूखदार लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं से सिलेंडर्स अपने घर में जमा करके रख ही लेंगे और गरीब लोग लाइनों में ही लगे रह जाएंगे। इसलिए आज आप सबसे ये अपील है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर अतिरिक्त सिलेंडर मत खरीदिए, क्योंकि ये जो सिलेंडर आप खरीद कर अपने घर में रख लेंगे जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, ये सिलेंडर किसी गरीब के काम आ सकता है, वो गरीब जो अभी भी इन लाइनों में लगा होगा। तीसरी बात, संकट और राजनीति। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में कोई संकट आए और उस पर राजनीति ना हो? कोविड के समय विपक्षी नेताओं ने ऑक्सीजन के संकट को लेकर बहुत दुष्प्रचार किया था। कभी मौत के आंकड़ों को गलत बताया था, कभी लोगों को यह कहकर बहकाया कि कोविड की वैक्सीन खतरनाक है इसलिए इसे ना लगवाएं, और कभी लॉकडाउन पर सवाल उठाए कि यह लॉकडाउन क्यों हो रहा है। यानी इस देश ने कभी भी किसी भी क्राइसिस को, किसी भी संकट का मिलकर सामना नहीं किया है। हर बार हम अपने ही देश के एक वर्ग का सामना सबसे पहले करते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं। एक वर्ग ऐसा होता है जो अफवाहें फैलाता है, जो सोचता है कि यह परेशानी और ज्यादा हो ताकि हम इस पर राजनीति कर सकें। और आज एलपीजी के मुद्दे पर भी वैसी ही राजनीति हो रही है जैसी कुछ वर्ष पहले कोविड के समय हुई थी। सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है तो जनता भी सहयोग करेगी। जहाँ सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस, और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है। नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, कोई जिला बचा नहीं जहां पर लंबी लंबी लाइनें ना हो। गोंडा है, सब जगह लाइनें। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? और अफवाह तो सरकार ने फैलाई जब ये पाबंदी लगाई कि हम इतने दिन बाद ही सिलेंडर भर पाएंगे। हर एजेंसी, गैस एजेंसी के बाहर 500 हजार लोग जमा, मारपीट हो रही है, तो मतलब जनता को ब्लेम किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि जनता की गलती है, जनता कर रही है। अरे परेशान है लोग, तमाम रेस्टोरेंट में गैस खत्म हो गई है, समस्या विकराल होती चली जा रही है और इस तरफ ध्यान बजाय इसके कि हल निकालें। जो है सिर्फ प्रोपोगंडा, प्रचार से आप किसी चीज को दबा सकते हो क्या? यहाँ प्रचार से दबाने का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा है कि कोई एलपीजी का जितना जरूरत है उतना है, सेफ है। 2 सिप अभी और भी आया है, लेकिन ये जो अफवाह फैला रहे हैं विपक्ष में या सोशल मीडिया में, तो लोगों में घबराहट हो रही है। लोग कालाबाजारी और जमाखोरी में लग गए हैं, तो इससे थोड़ा माहौल नीचे खराब हुआ है। इससे बचना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी भी जारी किया है कि भाई आप जमाखोरी, कालाबाजारी नहीं करिए। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। एलपीजी के संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि ये एक इशू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वहां पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें।
और यही सवाल आज हम आपके सामने भी लेकर आए हैं कि पैनिक बाइंग ना करें, जितना आपको जरूरत है उतना ही आप खरीदें। इन आंकड़ों पर आप एक बार फिर से ध्यान से नजर डाल लीजिए। हमारे देश में एक दिन में औसत बुकिंग होती है 50 से 55 लाख सिलेंडर्स की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पैनिक बुकिंग हो रही है और अब 75 से 76 लाख बुकिंग हर रोज हो रही है। यानी हर रोज कम से कम 25 लाख सिलेंडर्स की मांग बढ़ गई है अचानक से, जबकि हमारे देश में जो उपभोक्ता हैं एलपीजी सिलेंडर के वो हैं सिर्फ 33 करोड़। हर दिन आप देखिए सिर्फ 33 करोड़ उपभोक्ता हमारे हैं और इनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। पहले भी 33 करोड़ थे, आज भी इस समय भी 33 करोड़ ही हैं। तो ना तो उनकी खपत बढ़ी है, ना ही उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। और आज भी जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो हमारे देश में 50 लाख सिलेंडर्स की हर रोज डिलीवरी हो रही है और हमारी जो खपत है, हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है वो भी लगभग 50 से 55 लाख सिलेंडर्स की ही इस समय है। यानी बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि हम लोग एकदम एज पर हैं। हमें 50 से 55 लाख सिलेंडर रोज चाहिए और इतने ही हमें मिल भी रहे हैं। हो सकता है 1-2 लाख की अभी कमी भी हो जाए, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि ईरान युद्ध का संकट चल रहा है और वो सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं। इसलिए अगर हमारे देश के लोग पैनिक बाइंग करने लगेंगे, हर व्यक्ति 2-2 सिलेंडर खरीदने लगेगा, तो ये जो खपत है जो 50 लाख की है हर रोज, ये 1 करोड़ हो जाएगी। और जब 1 करोड़ की खपत होने लगेगी, 1 करोड़ की डिमांड हो जाएगी हर रोज, तो ये सिलेंडर कहां से आएंगे? जाहिर है इसके बाद लाइन लगेंगी। उन लाइनों को आप अपने टीवी पर देखेंगे, मीडिया में देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, जिससे आपको एक बार फिर से ऐसा लगेगा, आपको डर लगने लगेगा और आपको लगेगा कि आपको भी इन्हीं लाइनों में जाकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो सिलेंडर्स की जो कमी लगता है होने ही वाली है। इसीलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि पैनिक बाइंग मत करिए, डरिए मत और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको इस समय, संकट के समय व्यवहार करना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हर संकट को एक राजनीतिक हथियार बनाना नैतिक रूप से सही है, या फिर ऐसे समय में समाधान और संयम ज्यादा आवश्यक होते हैं? कोविड के समय भारत ने एक बहुत बड़ी सीख ली थी कि किसी भी संकट में अफवाह, डर और जमाखोरी की स्थिति को जो है किसी भी तरीके से हमें रोकना चाहिए। जब डर होता है, अफवाहें फैलती हैं और जमाखोरी होती है, तो इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। और आज जब एलपीजी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, तो जरूरी है कि हम घबराहट नहीं बल्कि जिम्मेदारी दिखाएं, क्योंकि संकट के समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सही जानकारी की, संयम की और जिम्मेदार नागरिकों की। इसलिए आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस देश के लिए व्यवहार करेंगे, ताकि आपके अलावा जो दूसरे आम लोग हैं, जो दूसरे गरीब लोग हैं, उन्हें भी ये सिलेंडर मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को देश के लोगों से कहा कि उन्हें कोरोना की तरह इस संकट का भी मिलकर मुकाबला करना है। प्रधानमंत्री ने उन लोगों का भी जिक्र किया है जो अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति करने के लिए पूरे देश में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है, उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। जहां तक सरकार का प्रश्न है,
हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा।